तू भी इनके साथ मिला हुआ है? हाँ मिला हूँ चाचा, अभी फौरन चले जाओ यहाँ से, वरना वरना आज वो करूंगा तुम्हारे साथ कि तुम भूल जाओगे कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। देख लो, तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बात बताओ, अपने चचा की तरह हमसे कुछ चालाकी तो नहीं कर रहे तुम? नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं तो बस निम्रा से मिलकर चला जाऊंगा। चाचा की हरकत पर आपसे और निम्रा से माफी चाहता हूँ। नहीं फैसल भाई, आपने तो मुझे बचाया उनसे, का बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं होते तो पता नहीं उस दिन क्या होता। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे, हमेशा खुश व आबाद रहोगी तुम। बहुत शुक्रिया। मुझे अभी भी बाबा से डर लग रहा है। अरे पागल, तुम्हारे साथ तो सच्चे और प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत कीमती होते हैं ऐसे लोग। तुम्हें हमेशा चाचा से बचाकर रखेंगे। चलता हूँ। बासित, जितना मैंने तुम्हें देखा है, तुम लोगों का एहसास करते हो, रिश्तों की कदर है तुम्हारे अंदर। ना मुझे तुम्हारे अंदर कभी कोई खोट नजर आया, ना शिजा के साथ रिश्ता निभाने में तुमने कोई कोताही की। बहुत बर्दाश्त किया तुमने यानी। और इस बात का गवाह सिर्फ मैं नहीं हूं, अम्मी भी हैं, मामू भी हैं। निम्रा शिजा की सगी बहन नहीं थी, लेकिन तुमने उससे प्यार करने के बावजूद भी उसको अपने दिल से निकाला। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बात पर। एक बात बताओ, क्या निम्रा जानती है कि तुम भी? नहीं, पता था मुझे। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, हमें हॉस्पिटल भी जाना है फिर। अब सारी टेंशन, सारी परेशानियां छोड़ के आराम से सो जाओ, जब उठेंगे तो बात करेंगे। थैंक यू रोहन, तुमसे बात करके फाइनली मेरा दिल हल्का हो गया यार। अच्छा लगा। नहीं रहा। बड़ा ही टेढ़ा है ये फैसल, अपने पैरों पे पानी ही नहीं पड़ने दे रहा। इस तरह तो ये हाथ आने वाला है नहीं। बहुत सुनाली बातें हैं। चलो अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए थोड़ा मीठा बन जाते हैं। हेलो, हाँ समरीन, डैड तो नहीं उठे?
अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। निम्रा हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके दिमाग पे चोट आई है, मगर फिर भी इतनी बदनसीब है कि उसे तो मौत ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। पता नहीं कैसे बच गई। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि गेस व्हाट, उसका ख्याल कौन रख रहा है? तुम्हारी सासू माँ। अब आके देख लो कि तुम्हें ये चीजें किस तरह से हैंडल करनी है, और डैड को बिल्कुल भी मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। डैड, जरा बेटा। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने बस अभी अलमास थी आँख पर, ऐसा लग रहा है कुछ कह रही थी मुझसे। डैड, आपने बुरा ख्वाब देखा होगा, इस वजह से सब कुछ। मैं फिरदौस को बुलाती हूँ, बाहर चल के बैठते हैं, आप फ्रेश हो जाएंगे प्लीज। नहीं मेरा बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं यहीं ठीक हूँ बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। निम्रा के साथ शिदा ने बहुत बुरा किया। अलमास के जाने के बाद मैं बहुत संभाल रहा था उसको। मैं चाहता था उसके साथ अच्छा हो कुछ। पता नहीं कहाँ दर बदर भटकती फिर रही होगी वो लड़की। बेटा तू मेरी बेटी है ना, तू पता कर, किसी से कहलवाओ, किसी से पूछो, उसका कुछ पता तो चले। जी डैड, मैं है मेरा बेटा, मेरी परेशानी दूर कर दे तू बस। प्लीज रिलैक्स कर। डॉक्टर साहब, अब निम्रा बेहतर है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब कंडीशन स्टेबल है। वैसे समटाइम्स ये कुछ चीजें भूलेंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.